उसे परिभाषा लिखने के बाद में अक्रिय गैसों की, देखो अक्रिय गैसों के बहुत सारे नाम थे, इतने सारे नाम जो हैं वो इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, उत्कर्ष गैसें, नोबल गैसें या दुर्लभ गैसें, शून्य समूह के तत्व भी कह देते हैं, 18 समूह के तत्व भी कह देते हैं। इतने सारे इसके नाम होते हैं। कौन कौन सी गैस होती हैं, देखो नाम सुन लो इसके। ये हीलियम होता है, ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, ये सब गैसें होती हैं। और ऐसी गैसें होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। अब इनके भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लोगों ने कर लिया होगा। दूसरा आया था भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि ठोस द्रव गैस किस रूप में पाई जाती है, तो लिख देंगे इसमें यह सभी गैस अवस्था में पाई जाती हैं, यह सभी गैस अवस्था में पाई जाती हैं। जगह छोड़ दो तुम कहाँ है भाई, बताओ। तुम्हारे कान पर बम फट रहा, तुम्हें पता नहीं चल गया। गांव वाले का काम तो पहले करते हैं, जैसे कुटाई करनी होगी सबकी। हो गया नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे परमाणविक अवस्था। परमाणविक अवस्था परमाणविक अवस्था इसमें लिखेंगे यह सभी एक परमाणविक गैसें होती हैं, यह सभी एक परमाणविक गैसें होती हैं। नंबर 4 है आकर्षण बल। हेडिंग आकर्षण बल। 1 2 सही तो है। 4th है भाई, कौन सी दुनिया में लिख रहा हूँ, अभी तो नंबर मैं ही लिख रहा हूँ, तुम पे भी ना छोड़े मैंने तो। आकर्षण बल इसमें लिखेंगे अक्रिय गैसों के अणुओं के मध्य अक्रिय गैसों के अणुओं के मध्य एक दुर्बल वांडरवाल बल, एक दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है। एक दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है। कार्य करता है। हेड लिखेंगे द्रवीकरण। द्रवीकरण, अरे आवाज तो आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा भाई, बस 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका यूज किया करो। एक का ही यूज कर रहे हो, दूसरे जने कहाँ कर रहे हो। द्रवीकरण इसमें लिखेंगे इन गैसों को दाब लगाकर, इन गैसों को दाब लगाकर द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। द्रव अवस्था में बदला जा सकता है क्योंकि बदला जा सकता है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है। दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है।
इसके बाद है परमाणु त्रिज्या। इसे लेंगे शून्य समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, शून्य समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नंबर नेक्स्ट, आयनन ऊर्जा। अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा, अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अति उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अति उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अति उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाँ तो निकालेंगे ही नहीं, लेकिन कोई एक तत्व जो है वो निकाल देता है, उसकी ऊर्जा कम होती है थोड़ी बहुत। अब सारे के सारे की ऊर्जा ऐसा होता है ना, हम कहेंगे सारे लाइन में चलो तो सारे लाइन में नहीं चलेंगे, कोई एक आध हट ही जाएगा, तो सारे निकालते, कोई एक ना एक निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसमें लेंगे अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, और डालने के लिए इन पर जगह होती नहीं, इनकी कक्षा पूरी भरी होती है। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, शून्य होती है, क्योंकि सभी गैसों की अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। कितने हो गए? बहुत है यार, और लिखना है। चलो हेडिंग डालेंगे, जीनोन के यौगिक। देखो इन सारे के सारे तत्वों में एक तत्व होता है जीनोन, कहीं कहीं ना ये जेनोन भी लिखा होता है किसी उसमें, जीनोन प्रतीक XC। तो जेनोन के यौगिक क्या होते हैं? देखो कोई भी तत्व, जितनी भी अक्रिय गैस होती है, कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन कोई एक तत्व ऐसा होता है जो क्रिया कर जाता है, वो होता है जीनोन। कैसे? जीनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6,
अब जब इसे क्रम से लगाएंगे ना, क्रम से, तो ये तो इधर आ जाएगा 4 वाला, 5 5 वाले उधर पहुंच जाएंगे, यानी कि 4d10 हो जाएगा और 5s2 हो जाएगा। देखो अंतिम कक्षा ये बनी। अब इस अंतिम कक्षा को जरा खोल के देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ये तो 5p है और ये तो 5s है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, ना तो इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, भाई कोई मतलब नहीं है, अक्रिय गैस है ये। ठीक है, लेकिन डी कक्ष खाली होता है इसका। अब खाली होता है तो एक नियत ताप पर जाकर जब ऐसा गर्म करते रहेंगे तो एक नियत ताप पर जाकर इसके अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और जब अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक तो निकलेगा नहीं, जब ये कक्षा ये ऑर्बिटल गर्म होगा तो पूरा ही होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्लस 2 चार्ज आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अब निकलने चालू हो गए तो अब तो निकलने शुरू हो जाएंगे, तो ये 2 निकल गए। उसके बाद और गर्म किया तो प्लस 4, और गर्म किया प्लस 6। ये नहीं कर पाते हैं, फिर अब इतनी दूर तक निकलते, सिर्फ पी के ऑर्बिटल के ही निकल पाते हैं। फिर ऊर्जा लगभग ना के बराबर इतनी हो जाती है कि हम फिर इसे निकाल नहीं पाते। तो जेनॉन प्लस 2 प्लस 4 तथा प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था पर ऑक्साइड और फ्लोराइड बनाता है। और याद रखना किसी से क्रिया नहीं कर सकते, किसी से भी कर लेगा, इसलिए कर लेता है क्योंकि इसके सामने जो है ना, जेनॉन के सामने जो है वो फ्लोरीन रख देते हैं ला के। अब जेनॉन जो था 118 तत्व है, 117 तत्व है, 117 में से बाकी किसी से क्रिया नहीं, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खिंचवा सके। देखो 2 चीज़ें, 2 बल काम कर रहे हैं। एक तो जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन खुद निकलना चाह रहे हैं, और बाहर से हमने इस पर बल लगा दिया फ्लोरीन इसमें से खींच रहा है जबरदस्ती। समझे क्या हो रहा है कि एक आदमी पीछे से धक्का दे रहा हो और दूसरा आदमी आगे से खींच रहा हो, तो फिर डबल बल लगता है, और डबल बल के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर जितने भी इसके वो यौगिक बनेंगे वो सब फ्लोराइड होंगे। अब फ्लोराइड नहीं होंगे तो फ्लोरीन से फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, फिर ऑक्साइड होंगे। तो अगर फ्लोराइड होंगे तो ठीक है, फ्लोराइड नहीं होंगे तो फिर ऑक्साइड होंगे। अगर ऑक्साइड नहीं हुए तो फिर फ्लोराइड और ऑक्साइड दोनों होंगे। समझिए, ये होता है। और इतने ही यौगिक बनाता है, इसके अलावा जेनॉन यौगिक ही नहीं बनाता है। और ये भी जबरदस्ती की धींगा धांगी समझने हैं, खुशी से वो भी नहीं बनाए इसने। ठीक है जी, जैसे कोई कहीं को नहीं जाना चाह रहा हो और एक आदमी पीछे से पकड़, एक आगे से पकड़ा, खींच खाँच के ले जा, मैंने चल, तो ये वही वाले यौगिक हैं। तो जेनॉन के यौगिक, अभी पहले इसमें हिंदी लिखेंगे और हिंदी लिखने के बाद में इस तरीके की एक टेबल बनेगी। इसमें प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें प्लस 4 है, इसमें प्लस 6 है। ठीक है जी, ऑक्सीकरण अवस्था। अब पहले जो यौगिक है जेनॉन फ्लोराइड बनाएगा, और वो भी 2 के साथ में, क्योंकि जेनॉन पे प्लस 2 है तो यहाँ -1 होता, 2 से गुणा हो गए, इतना हो जाएगा जेनॉन फ्लोराइड। यहाँ आ जाता है जेनॉन, ये डाइफ्लोराइड हो गया, नाम लिखा जाएगा जीनोन डाइफ्लोराइड। इसके बाद आ जाता है जेनॉन के साथ में, अब 4 है ना तो 4 आ जाएंगे जीनोन टेट्राफ्लोराइड। फिर इसके बाद आता है हेक्सा फ्लोराइड। अब यहाँ तो ये है नहीं, नंबर तो डालो, छोड़ो, ये तो हो गए। अब यहाँ तो यौगिक बनता नहीं है, इसके साथ जो है जेनॉन 2 ऑक्सीजन देता है, 1 फ्लोरीन देता है, ऐसे करके। या 4 पे भी नहीं बनाता, फिर ये यही बनाता है कि जेनॉन ऑक्सी, कितने हो गए, देखो 4 वाला लिया हमने तो 2 तो माइनस के ये दे देगा और माइनस के 2 ये दे देगा, तो नाम हो जाएगा जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। और यहाँ हो जाएगा जीनोन
ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है जी। और अरे जगह ही ना बची। देखो एक यौगिक और बना देता है जेनॉन, और ये क्या हो गया ट्राई ऑक्साइड, अकेला 2 देगा, माइनस 3 से गुणा हो गए माइनस के 6 और ये प्लस के 6, यही बनाता है। तो नाम हो जाता है जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। देखो यहां तक जो है वो पहले हैं, ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं। अब अगर जो ऐसा करें हैं तो फिर नाम नहीं आ रहा है। चलो जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये तो कितने यौगिक हो गए? जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन ट्राईऑक्साइड। ये जेनॉन के यौगिक हैं और सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड ही बनाता है, बाकी और कोई नहीं बनाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास उतार लो और उसके बाद नहीं सॉरी बाद पहले हिंदी लिखो। जेनॉन जेनॉन की अंतिम कक्षा में जेनॉन की अंतिम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जेनॉन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण यह है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण यह है +2, +4, +2, +4 तथा +6 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था पर, +6 ऑक्सीकरण अवस्था पर फ्लोराइड तथा ऑक्साइड यौगिकों का निर्माण करता है। फ्लोराइड तथा ऑक्साइड यौगिकों का निर्माण करता है। अर्थात और अर्थात में आ जाए सब डाल। ये बनाना है, ये बनाना है और फिर ये बनाना है। कल तुम्हारे चैप्टर खत्म हो जाएगा।